हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल के एमसीक्यूज लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो टेंजेंट जो होगा सर्कल पे एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पे हम क्या है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एवरी पॉइंट पे टेंजेंट आएगा। तो ऐसे सर्कल पे क्या होगा, इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे तो इन्फाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। कोई भी टेंजेंट जो होती है किसी सर्कल की किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट क्रॉस कर रही है तो ये ओनली वन पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओनली वन पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज ए टेंजेंट। यहाँ पी क्यू क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ टू टाइम्स ऑफ पी ओ क्यू एंगल प्लस एंगल क्यू पी ओ इज, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई भी टेंजेंट जो होती है जहां सेंटर से हम टेंजेंट पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 90 है तो ये एंगल ओ प्लस पी कितना होगा, ये भी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है एंगल पी ओ क्यू प्लस क्यू पी ओ, मतलब एंगल ओ और पी का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो टू टाइम्स ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हम देखिए एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर ओ लिया इसका मैंने, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको ज्वाइन किया। देखिए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, पी पर क्या है, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। इसकी रेडियस कितनी है, 5 हो रहा है। एंड मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू। ओ से ये ज्वाइन की लाइन ओ क्यू, ठीक है। यहाँ दे रखा है ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है ओ क्यू। और क्या दे रखा है, रेडियस 5 दे रखा है। टेंजेंशियल जो पॉइंट होगा वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारे यहाँ हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। तो इस केस में पी क्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आप, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 स्क्वायर, ओपी की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखा है, 5। 5 का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 144 माइनस 25। यहाँ से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रहा, देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ये हो जाएगा आपका 1 पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे, √119 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू आ रही है पी क्यू की, √119 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट 2.4.6 और इनफाइनाइट पॉइंट। तो यहाँ क्या हो सकता है, देखिए आप कितने पॉइंट हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट। यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो एक टेंजेंट ये होगी और ये टेंजेंट होगी। यहाँ 90 तो ये भी 90 है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहाँ हम पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं हम जो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर इफ AC इक्वल टू 9 फाइंड BD। यहाँ हमारे को AC की लेंथ दे रखी है, AC की लेंथ कितनी दे रखी है, 9। जब हम इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो AC की जो लेंथ होगी सेंटर O और डैश की लेंथ के इक्वल होगा। तो ये भी 9 हो जाएगा। दोनों रेडियस के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये भी रेडियस है हमारा। तो यहाँ जो BD की जो लेंथ होगी, BD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस है हमारी, दोनों सेंटर के बीच में रेडियस प्लस रेडियस हो रहा है ना, ये एक्सटीरियर कांटेक्ट कर रहा है। उस केस में 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर फाइंड एक्स। यहाँ हमारे को इस फिगर में क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी। ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ओपी ओपी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ओए की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, और एपी की जो वैल्यू है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। जब इनको एक्सपांड करेंगे फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से सिंगल टाइम एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। देन यह से कॉमन आ रहा है x, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, दो आंसर आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा। 0 हो जाएगा तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए x इक्वल टू 4 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ट्राइंगल ABC circumscribing a circle, find the length of BC। हमारे को BC की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट C देखिए, C से CM जो टेंजेंट है वो LC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होती है। तो CM की लेंथ हमारे पास में क्या है, 6 दे रखा है, तो LC की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटीरियर पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, BN और BL, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो BN की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो BL भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस केस में BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए BC की वैल्यू होगी BL प्लस LC। BL की वैल्यू 4 है और LC की दे रखी 6। ठीक है, दोनों का सम कितना हो रहा है, 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 10, in figure O is the center of the circle, P and PB are tangent to the circle, find AQB। हमारे को क्या है, AQB इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इधर यहाँ हमारे पास में ये टेंजेंट है, OA AB जो दे रखी टेंजेंट दे रखी, तो जब ज्वाइन करते हैं OA से ये 90 डिग्री होगा, इधर भी ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास में AOBP क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 360। तो हम यहाँ से कर सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, O की हमारे को वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल A की वैल्यू कितनी दे रखी, 90, P की वैल्यू क्या है 40, B की 90 इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल O की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 1990, 180, 180 प्लस 40 कितना हो रहा है, 220। ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 220। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, रिमाइंडर देखिए कितना हो रहा है, 140 डिग्री। कितना हो रहा है, 140 डिग्री आ रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 140 डिग्री। एंगल O की वैल्यू कितनी आ रही है, 140 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हमारे को आर्क दे रखा है AB, जो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 140। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल से हाफ होगा। क्लास 9 में हमने पढ़ा है, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर इफ AOB इक्वल टू 125 देन फाइंड COD। हमारे को COD AOB की वैल्यू दे रखी है 125। देखिए सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है, इसके अंदर है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। उस केस में जो ये एंगल बनता है AOC, जो हमारे को फाइंड करना है COD एंगल, वो क्या होता है, ये एंगल AOB जो एंगल होता है AOB प्लस एंगल DOC, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, 180 डिग्री वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम DOC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 180 माइनस क्या हो जाएगा, AOB 125। यहाँ से 125 माइनस करेंगे कितना
रहेगा, देखिए इसमें से माइनस कीजिए, 180 में से 125 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 55। कितना आ रहा है, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 55 आपको जो भी सब्ट्रैक्शन करके देखना है, 45 हो रहा है तो 45 हो जाएगा। ठीक है, जो भी सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर टी पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ ये एंगल दे रखा है हमारे को, 60 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है, दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ हमारे पास में क्या दे रखा है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और दूसरा टेंजेंट जो दोनों है, दोनों इक्वल होगी, ये भी 60 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा अपना, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओ क्यू क्या है, टेंजेंट क्यूपी पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 90 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, हमारे को पूछा ओ पी क्यू एंगल ओ क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, आंसर नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर ए पी इक्वल टू 4। देखिए यहाँ ए पी इक्वल टू 4 गिवन है, बी क्यू इक्वल टू 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, बी क्यू इक्वल टू 6। हमारे पास में बी क्यू कहाँ है, ये दे रखा है, बी क्यू इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, और ए सी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे को, 9 दे रखा है। ए सी कहाँ है, देखिए ये ए सी, ये 9, ये सी है पॉइंट ए सी बी, यहाँ बी क्यू होना चाहिए। ये मैं बी पॉइंट करता हूँ, इसको सी पॉइंट कर लेता हूँ, डायग्राम में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो फाइंड ए पी इक्वल टू हो गया हमारे पास में, देखिए ए पी 4 दे रखा है, बी क्यू कितना है 6, ये बी क्यू 6 है, एस सी कितना है 9 दे रखा है। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सेमी पेरीमीटर हमारे को फाइंड करनी है। देखिए सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ये वाली लेंथ दे रखी है हमारे को, ये स्ट्रेट लेंथ दे रखी है। यहाँ से देखिए ए पी और ए आर दोनों इक्वल होंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ से आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5। आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर आर सी 5 है तो सी क्यू कितना होगा, ये भी 5 होगा। एक्सट्री पॉइंट से टू टेंजेंट लेंथ में क्या होगा, इक्वल होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्यू बी कितना 6 है, तो बी पी क्या होगा, ये भी 6 हो जाएगा। एक्सट्री पॉइंट है बी से 2 टेंजेंट है, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। उस केस में हम क्या है, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर बाय 2। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, तीनों साइडों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले ए बी की लेंथ कितनी आ रही है, देखिए 10, 4 + 6 10। फिर बी सी की लेंथ कितनी, 6 + 5 11, प्लस सी ए की लेंथ आ रही है 9/2। जब इसको हम ऐड करेंगे ये हो रहा है 30/2, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से हमको क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देखिए आप एक्स की वैल्यू, ओ पी जो है आर क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ओ पी क्यू कितना है, 90 हो जाएगा। अब देखिए सेंटर एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल एस, ट्राइंगल के अंदर एंगल एस और एंगल पी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम ये दोनों एंगल को निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं पी एंगल लेट करता हूँ, इसको भी पी करता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस 120 इक्वल टू कितना होगा, 180। तो 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना होगा, 60। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो हमारा जो अंदर वाला एंगल जो आ रहा है 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब OPQ क्या है, 90 डिग्री है, ये 30 है। तो इस 90 माइनस हम क्या करेंगे, 30 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे, ये आ रहा है 60 डिग्री। तो x की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Question number 15. A circle is inside a right angle triangle whose sides are A, B and C, where C is the hypotenuse. The circle touches all the sides of the triangle, then the radius R is. देखो रेडियस R को हमारे को ABC की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, इसी ट्राइंगल में बता देता हूं आपको। यहां देखिए OD जो दे रखा है, टेंजेंट CB का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, D। जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये राइट एंगल बनता है, और इधर भी ये राइट एंगल बनेगा। उस केस में देखिए CBEO इक्वल हो जाएगा और C और DO भी इक्वल होगा। यहाँ स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ये रेडियस के इक्वल है। ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। उस केस में CD क्या हो जाएगा, अपना रेडियस हो जाएगा, और EC क्या होगा, वो भी रेडियस हो जाएगा। तो हमारे पास में जो साइड दे रखी है AC की जो लेंथ दे रखी है, तो AE की लेंथ कितनी हो जाएगी, A माइनस R। ये लेंथ हो जाएगी A माइनस R। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, A माइनस R हो जाएगी। अब यहाँ जो R दे रखा है, टोटल लेंथ क्या है CB की, B दे रखी है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, B माइनस R। एक्सटीरियर पॉइंट B से दो टेंजेंट है, BD एंड BC, दोनों ही टेंजेंट की क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ ये लेंथ क्या हो जाएगी, BR। कहां से, B से C तक, ठीक है। उसके बाद देखिए AE और AC की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट A है। यहाँ से टू टेंजेंट ड्रॉ कर रखी, दोनों सेम लेंथ की होगी। ये C की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, देखिए टोटल लेंथ इसकी यहाँ से क्या हो रहा है, B माइनस R हो रहा था। टोटल लेंथ कितनी C है, तो यहां से ये हो जाएगा C माइनस B माइनस R हो जाएगा। तो इसको लिखना है, ये लेंथ जो आ रही है AC की कितनी आ रही है, C माइनस B माइनस R। यहां से लिखेंगे C माइनस B माइनस R, ब्रैकेट में लिखना है। अब A माइनस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस R। इस R को हम राइट में शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2R। इसको राइट में शिफ्ट किया और C माइनस B को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा A प्लस B माइनस C। यहां से R इक्वल टू A प्लस B माइनस C बाय 2 हो जाएगा। तो रेडियस को हमने इन टर्म्स ऑफ ABC में फाइंड किया। ऐसा ऑप्शन देखिए आप, A प्लस B माइनस C, A प्लस B माइनस C बाय 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 16. The number of tangent that can be drawn from a point located on a circle. अगर किसी सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लोकेट कर रखा है, जैसे ये पॉइंट P है, यहाँ से कोई टेंजेंट है, तो सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 17. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q such that OQ is equal to 12 cm, the length of PQ. रिपीटेड क्वेश्चन है, करवा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18. The common point of a tangent to a circle and the circle is called. देखिए ये सर्कल है और ये पॉइंट है, ये टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पूछा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Question number 19. The length of tangent from a point P to a circle is 24 centimeter and the distance of P from the center is 25 centimeter. Radius of the circle find करना है। तो यहाँ हमारे पास में एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम, जिसका सेंटर क्या है, O है। यहाँ से एक P जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ से टेंजेंट है, और ये सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन किया P पॉइंट को। OP की लेंथ दे रखी 25, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में PQ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो जाएगा, तो इसको मैं PQ नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हमारे पास में देखिए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P है ना, P पॉइंट से टेंजेंट है, इसको Q ले लेते हैं। तो OP की लेंथ कितनी हो रही है हमारे पास में, 25 होगी है। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, सर्कल P से डिस्टेंस, सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये वाला जो डिस्टेंस होगा QP का, ये कितना रहा, टेंजेंट की लेंथ
24 आ रही है। उस केस में हमारे को रेडियस फाइंड करनी है, ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस, ठीक है, हमारे को ये फाइंड करना है हाइपोटेनियस माइनस क्या हो जाएगा, क्यूपी स्क्वायर, क्यूपी स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में 625 माइनस कितना हो जाएगा 576, माइनस करेंगे ये आ रहा है 9। तो ओ क्यू की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, देखो ओ क्यू स्क्वायर आ रहा है क्या हमारे पास में, कितना आ रहा है देखिए, इसको कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है 625, ये हो रहा है 576 हो रहा है, 576 हो रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 हो रहा है, ये हो रहा है 4 हो रहा है, कितना हो रहा है 49 हो रहा है, ठीक है। तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू ए सर्कल, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे ये सर्कल दे रखा है, सेंटर ओ है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारे पास में 22, अ chord ऑफ ए सर्कल whose लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए यहाँ हमारे पास में एक सेंटर है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी आर है, ऐसी कॉर्ड जिसकी लेंथ क्या होगी, रेडियस से डबल हो रही है। तो ये रेडियस लिया मैंने सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ जो ए बी जो कॉर्ड दिख रही है वो क्या हो रही है, डायमीटर हो रही है, क्या हो रही है, डायमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, यहाँ से हम क्या है दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सर्कल सेंटर है इसका, एक तो हो जाएगा पी ए और दूसरा क्या हो जाएगा पी बी, इसको पी ए और इसको बी नोट कर, ये डायग्राम हो जाएगा अपना, ठीक है। ड्रॉ एक्सटर्नल पॉइंट पी सर्कल विद द सेंटर ऑफ सच दैट बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 80 डिग्री, ये कितना रहा है 80 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पी ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पी ओ ए हमारे को कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है पी ओ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ओपी को जब ज्वाइन करेंगे तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना होता है 90, तो यहाँ से अपन एंगल सम प्रॉपर्टी से ओ एंगल को निकाल सकते हैं। तो ए ओ पी जो एंगल होगा हमारे पास में, ए ओ पी या ए ओ पी, ठीक है, या पी ओ, एक ही बात है, ठीक है। पी ओ एंगल कितना हो जाएगा देखिए 180 माइनस 90 माइनस 40, माइनस 90 माइनस 40, ये हो रहा है 130, 180 माइनस 130 कितना हो रहा है 50 डिग्री। तो ए ओ पी या पी ओ ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल देन इट सर्कमफ्रेंस विल बी। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर रेडियस का कोई सर्कल है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है 90 डिग्री होता है। देखिए ये हमारी टेंजेंट है, इस पी पॉइंट पे ये सेंटर है, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, ये रेडियस आर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, एक राइट एंगल होगा या 90 डिग्री भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 26, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ए सर्कल है, अभी मैंने बताया ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आंसर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर। क्वेश्चन नंबर 27, टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट लोकेट ऑन द सर्कल, ठीक है, किसी भी सर्कल पर कोई पॉइंट है वहां से टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट दे रखा है किसी सर्कल पर, तो वहां से एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर म्यूचुअली, देखिए ये इसका सेंटर है ओ, और ये डायमीटर हो गया, ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यहाँ एक टेंजेंट इस पॉइंट पे, इस पे, देखिए यहाँ से इसको जब ज्वाइन करते हैं 90 डिग्री होता है, ए बी ज्वाइन करते हैं 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो म्यूचुअली क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, क्या हो रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये भी परपेंडिकुलर ही है। तो आंसर क्या होगा, दोनों टेंजेंट के लिए पूछा है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर म्यूचुअली, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्या होगी, पैरेलल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 29. The length of the tangent draw from an external point to a circle is always then the radius of the circle. देखिए यहाँ एक सेंटर दे रखा है और एक टेंजेंट दे रखा है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये भी टेंजेंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से। जब इसको ज्वाइन करेंगे अब तो ये क्या है, रेडियस है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अब पूछा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो रेडियस से तो क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो यही पूछा है ग्रेटर आएगा, क्या आएगा, जो सर्कल इज ऑलवेज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो हमारे को क्या पूछा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए पूछा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ, ये क्या आएगा, यहाँ ग्रेटर आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन में क्या, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 9। तो यहाँ जो पैरामीटर जो दे रखा है आपको, कुछ वैल्यू दे रखी है, एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है हमारे को, एक्सटर्नल पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से कितना अवे, 9 पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसको ए ले लेता हूँ, और रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। तो ये बोला कि टेंजेंट इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे को कोई फाइंड नहीं करना है इसके अंदर, खाली बताना टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ए सेकेंड इंटरसेक्ट ए सर्कल। देखो सेकेंड किसको बोलते हैं, यहाँ हमारे पास में कोई सर्कल है, सेंटर हो, कोई लाइन जब किसी सर्कल को क्रॉस करके पास करती है, क्या करती है, पास करती है, तो उसको हमें क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो किसी भी सर्कल में, यहाँ पूछा हाउ मेनी पॉइंट डज ए सेकेंड इंटरसेक्ट ए सर्कल, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कोई भी सेकेंड जो होगी सर्कल की 2 पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, 2 सर्कल जब भी इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 सर्कल, तो यहाँ पूछा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ए एंड बी 2 पॉइंट है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, ए बी और सी दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है हमारे को। तो इन 3 पॉइंट से कितने सर्कल क्या होंगे, पास हो सकते हैं, आपको बताना, इनफाइनाइट होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये 3 से एक साथ तो कोई सर्कल पास नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ही सर्कल तीनों पॉइंट से पास नहीं हो सकता जब लीनियर होगा, तो यहाँ हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ये 0 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लीनियर केस में ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन फिगर AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड APB 60 डिग्री, जैसा कि हमारे को दे रखा है डायग्राम में, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, PA इज इक्वल टू क्या होगा, PB होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, PAB जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो इसके बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये दोनों सेम हो रहा है। सेम कब होंगे, जब ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमारे को क्या पूछा है, लेंथ पूछी है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या पूछी, लेंथ पूछी। तो AP की लेंथ कितनी, 5 है, ये भी 5 और ये भी क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन फिगर QOR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इफ POR 120 डिग्री, फाइंड द OPQ। देखिए ये डायमीटर है
सर्कल का, और हमारे को फाइंड क्या करना, ओ पी क्यू, इस एंगल को फाइंड करना है। तो हम लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60। और ओ क्यू और क्यूपी क्या टेंजेंट है, ओकी क्यू है इसकी रेडियस है, ये इसके साथ में टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। उस केस में एंगल सम प्रॉपर्टी से पी फाइंड कर सकते हैं। ये 60 ये 90 है, तो 180 में से 60 प्लस 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, 90 प्लस 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 150। ये हो रहा है 180, 180 माइनस 150 कितना रहा है, 30 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 इन फिगर फाइंड एक्स वेयर एस टी इज द टेंजेंट। यहाँ दे रखा है एस टी क्या है, टेंजेंट है। जब सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमारा एंगल गिवन है यहाँ, एंगल टी क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल ओ एक्स माइनस 40 दे रखा है, और एंगल एस कितना है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा देखिए 2x माइनस 40 प्लस 90, ये हो रहा 50, 50 को इधर ले जाएंगे हम किधर, राइट में, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना हो रहा है, 130। तो x इक्वल टू क्या होगा, 130/2, ये हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 इन फिगर के एल एन 30 डिग्री। के एल और एन ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो पी के एल की वैल्यू फाइंड करनी है, पी के एल की। देखिए ये क्या है, हमारा सेंटर से के को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, यह एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में देखिए एल ओ के, ये 30 है, ये 90 है, तो हम ये एंगल को माइनस कर सकते हैं 180 में से, तो हमारी इस एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इससे वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, किसकी, पी के एल की। ये पूरा कितना रहा, 90, तो ये एंगल पहले फाइंड कर लें। तो ये एंगल फाइंड करेंगे एल के ओ, ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 180 माइनस 30 माइनस 90, 180 माइनस 30 माइनस 90, ये हो जाएगा आपके पास में 120। तो 180 में से 120 यानी कि एल एंगल और ओ एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आ रहा है 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ रहा है, 60। ये एंगल कितना, देखिए ओ के पी, ये 90 डिग्री है, तो इसको 60 को माइनस करेंगे तो पी के एल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पी के एल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस 60, ये आ रहा है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इन फिगर एडी परपेंडिकुलर ऑन AB इफ रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए डायग्राम दे रखा है, सेंटर से s को ज्वाइन कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और रेडियस कितनी हो रही है, 10 हो रही है। यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हमारे को दे नहीं रखी है, तो ये क्या हमारे पास में रेडियस है, क्या है, रेडियस है। रेडियस कितनी दे रखी है, 10, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 10, और ये भी क्या होगा हमारे पास में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या फाइंड करना, देखिए ये दे रखा हमारे को x, इसकी लेंथ कितनी दे रखी x, ये कितना 10 है, ये हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 10। तो BQ की जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी। सेम है ना, एक्सट्रीम पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसकी टोटल लेंथ दे रखी 38, ये लेंथ क्या हो जाएगी, 38 माइनस एक्स माइनस 10, क्या हो जाएगा 38 माइनस एक्स माइनस 10। तो 38 में से माइनस कीजिए, 38 दे रखा माइनस एक्स माइनस 10, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 को करेंगे ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 38 माइनस एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्स प्लस 10 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, x माइनस 10 हो रही है, ये x माइनस 10 है, तो ये भी x माइनस 10 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 38 है, 38 में से ये अपन माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा
48 माइनस एक्स, ठीक है। अब 48 माइनस एक्स किसके इक्वल दे रखा है, 47 के, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं 48 माइनस एक्स इक्वल टू 27, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए एक्स को इधर ले जाएंगे हम, एक्स इक्वल टू क्या होगा 48 माइनस 27, यहां से हो जाएगा आपका 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ पी क्यू इक्वल टू 28, हमारे को टेंजेंट दे रखी है पी क्यू और पी टी सेम होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से इसकी लेंथ सेम होगी। यहां दे रखा है पी एल, जो पी क्यू दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 28, ठीक है। यहां से देखिए एक्सट्रीम पॉइंट एल है, एल एन और एल क्यू भी इक्वल होगा। हमारे को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इधर देखिए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू पीटी हो रहा है। अब पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए पी क्यू की लेंथ कितनी है हमारे पास में 28 है, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, पी एल प्लस एल क्यू लिखा जा सकता है। एक्सट्रीम पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो इसको हम अभी लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा पी एम प्लस एम टी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर पी एल प्लस एल क्यू जो है किसके इक्वल है, एल एन के इक्वल है, एल एन इक्वल टू पी एम प्लस एम टी किसके इक्वल है, एम एन के। एक्सट्रीम पॉइंट इसलिए दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगी। यहां से लिख सकते हैं हम एन एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी क्यू और इसकी पी टी की लेंथ क्या है, इक्वल दे रखी है। ये हो रही, इन दोनों की लेंथ कितनी हो रही है 28। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो उस केस में कितना आ रहा है हमारे पास में 28, और ये भी 28 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, हाफ ट्राइंगल आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, हाफ ट्राइंगल आ रहा है। यहाँ ज्वाइन कर रहा है तो पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा ट्राइंगल का, पेरीमीटर बनेगा। उस केस में क्या हो जाएगा 28 प्लस 28 हो जाएगा, कितना हो रहा है 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डेक्स वाई डेक्स आर पैरेलल, देन एओबी एंगल कितना होगा। हमारे को क्या फाइंड करना है, ए ओ बी एंगल फाइंड करना है। ये बी होगा यहाँ ए ओ बी, ठीक है। इसको हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट दिख रही है आपको एक्स और एसी, एक्सट्रीम पॉइंट ए, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। तो टेंजेंट जो होगी इक्वल टेंजेंट इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, कहाँ, सेंटर पे। ये टेंजेंट इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल में लेट कर लेता हूँ एक्स, इक्वल एंगल हो गया। अब देखिए बी एक्सट्रीम पॉइंट से डीबी और बीसी इक्वल टेंजेंट है, तो इक्वल एंगल क्या करेगी, सबटेंड करेगी। इसको वाई लेना है, ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इस केस में आप देखिए यहाँ मैं कुछ नेमिंग कर लेता हूँ, इसको पी नेमिंग कर लेता हूँ। तो पीओडी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है 2x प्लस 2y, देखिए 2x प्लस 2y हो रहा है, कितना होता है सम 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180, देन एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो हमारे को यही पूछा है, ये एंगल पूछा है ए ओ बी, क्या हो रहा है x प्लस वाई, कितना रिजल्ट आ रहा है 90। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, if perimeter of the given triangle is 38 centimeter, then length AP की हमारे को क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ गिवन है, देखिए एक्सट्रीम पॉइंट बी दे रखा है, तो BR और BP क्या होगा, इक्वल लेंथ की हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए RC और CQ क्या होगा, इक्वल होगा। एक्सट्रीम पॉइंट C है, C से क्या होगा RC और CQ इक्वल टेंजेंट होगी, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमें पहले पीए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, पीए की वैल्यू। तो मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूँ, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारे को क्या है, यहाँ गिवन है 38, तो हम पेरीमीटर यूज कर सकते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है 38, पेरीमीटर क्या होगा 1 राउंड हो जाएगा, एक्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x प्लस 6 प्लस 8 14, और ये वाली साइड कितनी हो रही है, ये भी 14 हो रही है, इक्वल टू क्या हो रहा है 38 हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 38 माइनस 14 प्लस 14, कितना रहा है 28।
ये हो जाएगा आपका 10, 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू कितना रहा है 5। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 43. In the given figure, PT is the tangent at the T to the circle with center of TPO 25। ये दे रखा अपन को TPO कितना 25 है। ये टेंजेंट है और ये सेंटर से ज्वाइन किया तो यहाँ 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। ठीक है, ये 90 है, ये 25 है, तो हम एंगल TOP फाइंड कर सकते हैं। TOP एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर यूज करें क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल अपोजिट का सम हो जाएगा, यानी कि एंगल P प्लस एंगल T हो जाएगा। एंगल P की वैल्यू है 25 प्लस एंगल T है 90। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, देखिए कितना हो रहा है, ये हो जाएगा अपना 115 डिग्री। कितना हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करना, आपको लिखना है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 115। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The ratio between the chord which are equidistant from the center of a circle is। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है, रेशो निकालना है जो इक्विडिस्टेंस है किसी सर्कल में। क्लास 9th में आपने पढ़ा है, सेंटर ये एक कॉर्ड ये दे रखी और एक कॉर्ड ये दे रखी, दो कॉर्ड है हमारे पास में, वो इक्विडिस्टेंस है। मतलब ये डिस्टेंस जो रखा सेंटर का, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मतलब इसको मैं P और इसको Q, यहाँ दे रखा है OQ इक्वल टू क्या दे रखा है OP, इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो इसका रेशो निकालना है कॉर्ड का। तो इक्विडिस्टेंस जो कॉर्ड होगी उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स AB की लेंथ किसकी इक्वल होगी, CD की इक्वल होगी। दोनों इक्वल है, इसका मतलब 1:1 का रेशो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। इन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट टू द सर्कल सच दैट PQ इक्वल टू 7, एंगल RPQ इक्वल टू 60, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड QR। यहाँ देखिए PQ एंड PR एक्सटीरियर पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी। तो आपको पढ़ा है एक्सटीरियर पॉइंट जो होता है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इक्वल लेंथ की होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस एंगल क्या होगा, इक्वल। ये 60, इसको x लें, इसको x लें, एंगल सम प्रॉपर्टीज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो ये भी आ जाएगा 60। तो ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। उस केस में RQ क्या होगा, एक साइड होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड इक्वल कर देगा। तो यहाँ RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है तो 7 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 47. PQ is the chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. देखिए इस ट्राइंगल के अंदर क्या बता रखा है, हमारे को TP की लेंथ फाइंड करनी है। क्या करना है, TP की लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास में PQ क्या कॉर्ड है, सेंटर से जब इसको ज्वाइन करते हैं, इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ R। ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हमारे पास में मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ OPD। ये हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या अपना R है, ये O नहीं है, ये हो जाएगा R। PR ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ये 90 डिग्री है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं लेट कर रहा हूँ X। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया X। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में, दूसरा भी राइट एंगल ट्राइंगल है PRO। इस केस में ये 4 है और रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से RO कितना हो जाएगा, हमारे पास में 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे को क्या फाइंड करना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बताई है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। देखिए इधर ABC, ये राइट एंगल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, सपोज ये D है, तो जो BD होगा, BD का स्क्वायर क्या होता है, AD इंटू DC के इक्वल होता है। ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बताती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं X लेट कर लिया, इसको क्या किया X लेट किया, ये हो गया अपना 3, ये 5 दे रखा है। यहाँ से हम PTO ट्राइंगल में
ये थ्योरम को यूज करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को यूज करूंगा। तो यहाँ से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पी आर, देखिए पी आर हमारे पास में क्या हो रहा है, पी आर स्क्वायर बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी आर इंटू आर ओ, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए पी आर कितना दे रखा है हमारे पास में, पी आर 4 हो जाएगा, 8 दे रखा है, वैसे क्या 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू टी आर, टी आर कितना है एक्स है, इंटू आर ओ कितना है 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x की वैल्यू, 16/3। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली x की वैल्यू, ठीक है, 16/3। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेनस क्या दे रखा है, टीओ दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो टीओ स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए टीओ स्क्वायर, टीओ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, टी आर, ठीक है। टीओ स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर टीपी स्क्वायर, हमारे पास में टीपी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टीओ स्क्वायर माइनस पीओ स्क्वायर, ठीक है। टीओ स्क्वायर क्या है हमारे पास में, 16 क्या हो रहा है, टीओ क्या हो रहा है, अभी वैल्यू फाइंड की हमने, इसकी वैल्यू फाइंड की यहाँ x+3 से x की वैल्यू फाइंड की थी हमने 16/3, ठीक है। इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ये ओ नहीं आएगा यहाँ, देखिए पी आर, ठीक है, टी पी टी आर, ये मैं काट रहा हूँ, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे को लेना है, पी टी आर लेना है, क्या लेना है, टी पी आर लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमारा, एक्स दे, सॉरी टीपी दे रखा है, टीपी क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर, टीपी फाइंड करना है हमारे को, ठीक है, क्या फाइंड करना है हमारे को, टीपी फाइंड करना है। तो टीपी फाइंड कर, टी आर की वैल्यू कितनी है, टी आर दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू 16/3 होल स्क्वायर प्लस पी आर कितना है हमारे पास में, देखिए पी आर दे रखा है 4 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस 16, जब इसको ओवरऑल हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में टीपी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √400/9, ये हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 3, टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे को क्या दे रखा है, देखिए 20/3 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।